सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड एक ऐसी किताब है जो इंसान की पूरी यात्रा को नए नजरिए से खोलती है, एक जानवर से राजा बनने तक की कहानी जिसे हमने खुद भी कभी इस तरह नहीं समझा। यह किताब बताती है कि कैसे हमारी कल्पनाओं ने हमें जंगल से निकालकर कानून, धर्म, पैसा और सत्ता के जाल में बांधा। यह इतिहास केवल तिथियों और युद्धों का नहीं, बल्कि हमारे भ्रमों, विश्वासों और भुलावे की गाथा है। युवल नोआ हरारी मानो एक दर्पण थमाते हैं जिसमें इंसान खुद को एक ईश्वर की तरह बनते देखता है, लेकिन अपने भीतर की संवेदनाओं को खोता हुआ। यह किताब विचारों को हिला देती है, आत्मा को कुरेदती है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमने तरक्की तो की है, लेकिन क्या इंसानियत भी साथ चली। सेपियंस केवल अतीत का लेखा नहीं, हमारे भविष्य की चाबी है, अगर हम पढ़ने की हिम्मत रखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। भाग 1, संज्ञानात्मक क्रांति, द कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। बहुत पहले की बात है, जब धरती पर कई मानवीय प्रजातियां रहती थीं, नेंडरथल, डेनिसोवंस, फ्लोरेस मैन और होमो सेपियंस। वे सब जीवित रहने की कोशिश में थे, शिकार करते थे, जंगलों में चलते थे और जानवरों की तरह जीवन बिताते थे। लेकिन होमो सेपियंस के भीतर कुछ अलग था। उनके मस्तिष्क में एक चिंगारी थी जो सोच से परे कल्पना की आग जला सकती थी। वे केवल यथार्थ नहीं, कल्पना की दुनिया में भी जीने लगे। यही वह क्षण था जिसे इतिहास संज्ञानात्मक क्रांति कहता है। उन्होंने झुंड बनाना सीखा, पर वे झुंड सिर्फ शिकार के लिए नहीं थे, वे अब कहानियों, देवताओं, आत्माओं और रिवाजों से बंधे थे। यह शक्ति जो कल्पनाओं को साझा कर सकती थी, 1,00,000 लोगों को एकजुट कर सकती थी, बिना रक्त या रिश्ते के। यह भाषा से कहीं ज्यादा बड़ी चीज थी, यह विश्वासों की नींव थी। धीरे धीरे वे अफ्रीका से निकलकर यूरोप, एशिया और अंत में हर कोने तक पहुंच गए। लेकिन जहां भी वे गए, वहां की जीव प्रजातियां गुम हो गईं। विशाल पशु जैसे ऊनी हाथी और विशालकाय स्लॉथ इतिहास बन गए। होमो सेपियंस की सबसे बड़ी ताकत यही थी, वे मिलकर दुनिया को बदल सकते थे और फिर उसकी नई परिभाषा गढ़ सकते थे। वे अब केवल अपने वर्तमान को नहीं, अतीत और भविष्य को भी गढ़ने लगे थे। वे धर्मों, रिवाजों, कानूनों, नैतिकता और अधिकारों की कल्पनाएं रचने लगे। इससे इंसान जानवर से भिन्न बनता गया, बाहर नहीं बल्कि अंदर से। भाग 2, कृषि क्रांति, द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। फिर एक दिन कुछ सेपियंस ने गेहूं और चावल के बीजों को संजोया, उन्हें लगाया और समझा कि वे भोजन को उगाने की शक्ति पा सकते हैं। यह शुरुआत थी कृषि क्रांति की, जिसने इंसान को स्थायी बस्तियों में बांध दिया। उसे लगा कि अब जीवन सरल होगा, पेट भरेगा और सुरक्षा मिलेगी। लेकिन वास्तविकता इससे उलट थी। शिकारियों की स्वतंत्रता खोकर इंसान किसान बन गया, लेकिन इस स्वतंत्रता की कीमत बहुत बड़ी थी। अब वह अपने ही उगाए फसल के गुलाम बन गया। खेतों को जोतने में कमर झुकी, बच्चों की संख्या बढ़ी, लेकिन पोषण घटा। इंसान ने सिर्फ अनाज नहीं उगाया, उसने अपने लिए श्रम, भूख और भय की नई जंजीरें बुनी। गांव बसने लगे और गांवों से समाज बने, फिर व्यवस्था और फिर असमानता। अब इंसान ने जमीन का बंटवारा किया, दूसरों को नीचा और खुद को ऊंचा समझा। समाज पितृसत्तात्मक बनता गया और महिलाओं की स्वतंत्रता धीरे धीरे लुप्त होती गई। किसान की मेहनत से राजा की रसोई चलने लगी। धर्म और संस्कृति अब केवल विश्वास नहीं, बल्कि सत्ता के उपकरण बन गए। मनुष्य ने प्रकृति को नियंत्रित करने का भ्रम पाल लिया, लेकिन वह भूल गया कि बीज बोने का अर्थ केवल भोजन नहीं, भाग्य भी होता है। भाग 3, मानवता का एकीकरण, द यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमनकाइंड। समय बीता और मानव समूहों ने आपस में संपर्क करना शुरू किया। झगड़े भी हुए, व्यापार भी। पर एक गहराई से बदलती चीज थी, इंसान अब एक साझा पहचान की ओर बढ़ने लगा था।
यह एकीकरण व्यापार, साम्राज्य और धर्म के माध्यम से हुआ। हजारों लाखों लोग अब एक ही सिक्के, एक ही राजा और एक ही भगवान पर विश्वास करने लगे। साम्राज्य अब केवल भूमि का विस्तार नहीं था, वह विचारों का साम्राज्य था। एक भाषा, एक कानून और एक उद्देश्य, यह सब लोगों को एक सूत्र में बांधने लगा। हालांकि ये साम्राज्य अक्सर हिंसा से बने, लेकिन उन्होंने स्थिरता और स्थायित्व भी दिया। धर्मों ने भी यही कार्य किया, एक ईश्वर, एक आस्था, एक किताब। ईसाई, इस्लाम, बौद्ध धर्म, ये सब इंसान को जाति, भाषा और क्षेत्र के पार एक ही लय में बांधने लगे। इस पूरी प्रक्रिया में इंसान ने अपने अतीत को मिटाकर नए भविष्य का खाका खींचा। यह भविष्य अक्सर दूसरों की कीमत पर बनाया गया, लेकिन वह सोचता रहा कि वह उन्नति की राह पर है, और हर बार जब वह खुद को सभ्य कहता, वह प्रकृति से और दूर हो जाता। भाग 4, वैज्ञानिक क्रांति, द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। फिर एक और बड़ी छलांग आई, वैज्ञानिक क्रांति। यह उस समय शुरू हुई जब इंसान ने पहली बार स्वीकार किया कि वह सब कुछ नहीं जानता। यह विनम्रता, यह अज्ञान का बोध ही विज्ञान का बीज था। अब इंसान ने सवाल पूछने शुरू किए, तारों के बारे में, शरीर के बारे में, जीवन के मूल तत्वों के बारे में। इस नए युग में वैज्ञानिकों, खोजकर्ताओं और विचारकों ने अंधविश्वास को चुनौती दी और ज्ञान की एक नई दुनिया गढ़ी। इंसान ने भौगोलिक सीमाएं पार की, समुद्रों को नापा और फिर एक दिन चांद पर भी कदम रख दिया। साथ ही पूंजीवाद का जन्म हुआ, जिसने क्रेडिट और भविष्य की कल्पना पर पूरी अर्थव्यवस्था बना दी। पूंजीवाद, विज्ञान और साम्राज्य, यह त्रिकोण अब दुनिया की दिशा तय कर रहा था। बैंक और निवेश ने बाजारों को गति दी और बाजारों ने इंसान की जरूरतों से ज्यादा उसकी इच्छाओं को जन्म देना शुरू किया। अब मनुष्य केवल जीवित नहीं रहना चाहता था, वह ईश्वर बनना चाहता था। उसकी आंखों में अमरता, शक्ति और कृत्रिम चेतना के सपने थे। यह यात्रा यहाँ नहीं थमी। आज इंसान ऐसे बिंदु पर खड़ा है जहाँ वह खुद को ही बदलने की कोशिश कर रहा है। बायोटेक्नोलॉजी, एआई और सिंथेटिक जीव विज्ञान, ये सब भविष्य के दरवाजे हैं जो शायद होमो सेपियंस को होमोडियस में बदल देंगे। लेकिन इस दौड़ में उसने एक सवाल पीछे छोड़ दिया है, क्या वह आज पहले से ज्यादा संतुष्ट है? क्या तकनीक ने उसकी आत्मा को शांति दी है? क्या जीवन का अर्थ अब सिर्फ गति और विकास है, या कुछ और भी था जो रास्ते में छूट गया? निष्कर्ष, मानवता की अधूरी यात्रा, सेपियंस केवल एक इतिहास की किताब नहीं है, यह इंसान के भ्रम, सपनों और भूलों का लेखा जोखा है। यह दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा जानवर पूरी धरती का शासक बन बैठा और फिर खुद के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने लगा। हमारे पास शक्ति है, लेकिन क्या हमारे पास बुद्धि भी है? हम ब्रह्मांड की सबसे बुद्धिमान प्रजाति हो सकते हैं, लेकिन क्या हम सबसे समझदार हैं? यह कहानी अधूरी है और इसका अगला अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है, शायद तुम्हारे हाथों।